जय हिंद। स्वागत है स्टार्ट टू सक्सेस पर। आज संविधान सीरीज की ये चौथी वीडियो है। संविधान निर्माण से संबंधित आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको प्रारूप समिति भी कहते थे, के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? एम.सी. सीतलवाड़, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 411, 289, 487। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 389। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के. संथानम, के.एम. मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव के द्वारा प्रथम जो संविधान सभा का प्रारूप था उसे तैयार किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद, बेनेगल नरसिंह राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। इनको ही शॉर्ट में बी.एन. राव कहा जाता था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं की संख्या थी। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य, राजनीतिक दलों द्वारा नामित सदस्य, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। प्रांतों की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुन करके भेजा था। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, हैदराबाद, संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। आज का उत्तर प्रदेश उस समय का संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12, 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 1 फरवरी 1948, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, संविधान सभा से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, भारत की जनता से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता से। भारतीय संविधान सभी शक्तियां भारत की जनता से ही प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और तब से कांग्रेस स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हुए चली आ रही थी। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय किया गया। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C गोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आज इस तरह से हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।